बहुत पहले पहाड़ों और सरसब्ज वादियों की सरजमीन में एक मेहरबान बादशाह रहता था जिसका नाम अरमान था। वो एक खुशहाल और प्रामन रियासत इल्थिरिया पर हुक्मरानी करता था। हर कोई बादशाह अरमान को पसंद करता था क्योंकि वो अपनी राया का ख्याल रखता था और हमेशा मुनसफाना फैसले करता था। लेकिन एक चीज थी जो सबको डराती थी, जादुई दरिया। जादुई दरिया रियासत के बीचों बीच बहता था और सितारों की तरह चमकता था। लोग कहते थे कि उसमें खास ताकतें हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था। कुछ लोग जो उसके करीब गए वो खूफजदा वापस हो गए, आए और कुछ कभी वापस न लौटे। बादशाह ने सोचा कि दरिया को महफूज बनाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। एक दिन एक बूढ़ा शख्स बादशाह के महल में आया। उसके लंबे सफेद बाल और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। बादशाह अरमान, उसने कहा, मुझे जादुई दरिया का राज मालूम है। तुम्हें जंगल के अंदर उसके आगाज तक जाना होगा और अपनी राया को बचाने के लिए जादू को ठीक करना होगा। बादशाह ने सर हिलाया। मैं जाऊंगा, मेरी राया को मजीद खूफजदा नहीं होना चाहिए। अगली सुबह बादशाह अरमान अपने सबसे वफादार मददगार सेड्रिक और कुछ बहादुर मुहाफिजों के साथ रवाना हुआ। वो गहरे और तारीक जंगल में चले गए। दरख्त बहुत ऊंचे थे और वहाँ खामोशी और प्रासरार सा माहौल था। रात को उनका सामना एक बड़े आंखों वाले उल्लू से हुआ। वापस चले जाओ बादशाह, उल्लू ने कहा। यह सफर मुश्किल और इम्तिहानों से भरा हुआ है। लेकिन बादशाह अरमान ने कहा, मुझे अपनी राया की मदद करनी है। उल्लू उड़ गया और गरवा चलता रहा। लंबी मसाफत के बाद वो एक चमकती हुई पानी की झील के पास पहुंचे। जब उन्होंने उसमें झांका तो खौफनाक तस्वीरें दिखाई दें। मुहाफिजों ने अपने खानदानों को खूते हुए देखा। सेड्रिक ने लोगों को उस पर भरोसा न करते देखा। बादशाह अरमान ने अपनी राया को नाराज और नाखुश देखा। ये सब हकीकत नहीं है, बादशाह ने कहा। हमें इन चीजों से खौफजदा नहीं होना चाहिए जो सच नहीं है। उसने पानी को छुआ और तस्वीरें गायब हो गईं। दरख्तों के दरमियान एक नया रास्ता नमूदार हुआ। रास्ता उन्हें एक बुलंद झाड़ियों के भूल भलियों तक ले गया। अंदर से सरगोशियां सुनाई दें। तुम ये नहीं कर सकते, एक आवाज ने कहा। तुम्हारी राया कभी खुश नहीं होगी, दूसरी आवाज ने कहा। मुहाफिज खौफजदा हो गए, लेकिन बादशाह अरमान ने कहा, ये आवाजें हमें बहकाने की कोशिश कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मिलकर वो भूल भलियों से निकलकर एक रोशन और धूप वाली जगह पर पहुंचे। रोशन जगह में उनका सामना एक बड़े जादुई शेर से हुआ जिसकी सुनहरी खाल और चमकती हुई परों वाले थे। बादशाह अरमान, शेर ने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बादशाह के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है? बादशाह ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, एक बादशाह के लिए सबसे बेहतरीन चीज अपनी राया से मोहब्बत और उनकी मदद करने का हौसला है। शेर मुस्कुराया और एक तरफ हट गया। उसके पीछे एक छोटा चमकता हुआ चश्मा था। उस चश्मे से पानी पी लो, शेर ने कहा। यह जादुई दरिया को ठीक करेगा और उमन लेकर आएगा। बादशाह अरमान ने पानी पिया और जंगल रोशन रंगों से जगमगा उठा। जब वो रियासत वापस आए तो जादुई दरिया महफूज हो गया था। वो आराम से हो गया था, बहता और जमीन को सरसब्ज और जरखीज बनाता। लोग खुश थे और कभी दोबारा खौफजदा नहीं हुए। बादशाह अरमान ने कई सालों तक हुक्मरानी की। हमेशा मेहरबान और ख्याल रखने वाले लोग खुशी से ये कहानी सुनाते थे कि उनके बहादुर बादशाह ने जादुई दरिया को सबके लिए महफूज बनाया। कहानी हमें सिखाती है कि मेहरबानी, हौसला और मोहब्बत सबसे अहम चीजें हैं।